कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ICIJ को सू करें इंग्लैंड के अंदर। 2004 में भी नेस्कॉल भी यही मालिक थे, कतरी नहीं थे। अजीब और गरीब सूरत हाल बनती जा रही है कि एक जमात बिल्कुल ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी है। पनामा लीक्स की तपिश से सियासी माहौल फिर गर्म। बड़े केस की सबसे बड़ी अदालत लगने से कबल सियासी हरीफों ने अपनी अपनी अदालत लगा ली। कप्तान, वजीर आजम और उनके बच्चों के खिलाफ एक बार फिर सबूत लाने का दावा लिए मैदान में आए तो नून लीग ने भी झट से इल्जामात का पलिंदा करार देते हुए रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नए साल की पहली समाअत पर कल क्या होने जा रहा है, सब नजरें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर लग गई। कतरी का लेटर एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। किधर से आया मरियम नवाज के पास 4 अरब रुपया? फैमिली का पैसा था। फैमिली का पैसे का मतलब नवाज शरीफ का पैसा था। 5 सालों में हुसैन नवाज 74 करोड़ रुपया देता है नवाज शरीफ को। कप्तान की नए इम्तिहान से कबल भरपूर तैयारी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में मुखालफिन पर लफ्जों की कारी ज़रबें लगाई। कहा ICIJ से सारे पेपर्स निकलवा लिए। मरियम नवाज, नीलसन और नेस्कोल की असल मालिक हैं। कतरी शहजादे के खत को बड़ा फ्रॉड करार दिया। अदालत उज़्मा का हर फैसला कबूल करने का ऐलान। जहांगीर तरीन अदालत में जमा कराई गई तफसीलात पेश करते हुए बोले, ऑफशोर कंपनियों की असल मालिक सिर्फ मरियम नवाज। ईमेल रिकॉर्ड में कहीं भी हुसैन नवाज और कतरी शहजादे का जिक्र नहीं। आज इमरान खान साहब ने ये पेपर्स रिलीज किए, फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इंस्टीट्यूशंस को प्रेशर में रखा जाए, कुछ फैसलों को टारगेट किया जाता है। कप्तान गए, नून लीग वाले आ गए। जवाबी कार्रवाई के लिए दानियाल अजीज और मोहम्मद जुबैर सियासी महाज जंग पर पहुंचे। इमरान खान को एक बार फिर यू टर्न मास्टर के लक़ब से मुखातिब करते हुए कहा, लंदन जाने के बाद नई ड्रामेबाजी शुरू हो गई। दस्तावेजात झूठ का पलिंदा। समाअत से एक रोज कबल न्यूज कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के मुतरादिफ है। ये खत 5 अप्रैल को नहीं, 5 अप्रैल को। नया साल, नया बेंच, नए वकील। वजीर आजम और उनके बच्चों ने कानूनी टीम तब्दील कर ली। मखदूम अली खान, नवाज शरीफ, सलमान अकरम राजा, हसन और हुसैन नवाज की वकालत करेंगे। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के हक में दलाइल की जिम्मेदारी शाहिद हामिद के सपुर्द। इसहाक डार ने सलमान बट को हायर कर लिया। पीपल्स पार्टी के मोर्चों में भी हलचल। इसी महीने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का तीर छोड़ने की मंसूबाबंदी। ऑपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के बाहर माइक पर आए तो जावेद हाशमी के खिलाफ सख्त पोजीशन ली। बोले, इतना अरसा खामोश क्यों रहे? तनकीद का रुख चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब मोड़ा तो कहा, इमरान अपनी छतरी लेकर घूमे, हम सारी जमातों को लेकर अपनी छतरी में घूमेंगे। तवील इंतजार के बाद सर्दी की असल फिल्म रिलीज। विलन का किरदार अदा करने वाली खुश्क सर्दी पसपा, बारिश और बर्फबारी के सीन पहले रोज ही सुपर हिट। बेकरार काली घटाओं ने आसमान को आंचल में समोया तो कई शहरों को बूंदों से भिगोया। लाहौर में भी बादल छलके तो शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मौसम की खबरें देने वालों ने सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। सयाहों की बेकरारी को भी करार। पहाड़ी इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। बर्फबारी की दिलकश इनिंग्स शुरू होते ही लोग कुदरती नजारे कैच करने पहुंच गए। मरी, सवात, शांगला, मालम जब्बा और गिलगित बल्दिस्तान जहां नजर दौड़ाए, मस्त माहौल ने दिल का मौसम बेईमान बना डाला। जगह जगह बर्फ के धरनों से कई राब्ता सड़कें बंद। वादिये गिजर का चित्राल से जमीनी राब्ता कट गया।
लाहौर के सरकारी अस्पताल में गुड गवर्नेंस के दम तोड़ते ही इंतजामिया को लाले। मीडिया पर शोर मचने के बाद एक्शन लेना हुकूमत की भी मजबूरी बन गया। वजीर आला की हिदायत पर बनी तहकीकाती टीम ने दौरा किया। MS समेत डॉक्टर्स और नर्सों से पूछताछ, खातून की टेस्ट रिपोर्ट का जायजा। लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा या हर बार की तरह मामला इंक्वायरी फाइलों में दफन हो जाएगा? किस किस शहर की बात करें, यहां आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मुल्तान नश्तर अस्पताल की हालत इज़ार ने लवाहिकीन को खून के आंसू रुला दिया। एक बेड पर 5 बच्चों का इलाज। उधर फैसलाबाद सिविल अस्पताल में इंतजामिया ने मरीज को एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया। बेचारे को बीमारी की हालत में चिंची रक्शे पर ले जाया गया। तुर्की में गुजरावाला के नौजवानों पर तशद्दुद ने दिल दहला दिए। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर वजारत खारजा का नोटिस, पाकिस्तानी सिफारत खाने को आगाह कर दिया। FIA भी मुतहर्रिक, मारपीट करने वालों के 3 साथी पकड़ लिए। 4 को बाहर भेजने वाले मुलजिम भी गिरफ्तार। रोजगार के सुहाने सपने लेकर बाहर गए, अगवाकारों के हत्थे चढ़ गए। दुनिया में नाम कमाना है तो सिर्फ अच्छी तालीम जरूरी नहीं। BBA करने वाली तालबा को भी जिंदगी में कमी महसूस हुई तो कुछ करने की ठान ली। लाहौर में होने वाली नेशनल विमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए तैयार। 50 किलोग्राम कैटेगरी में किस्मत आजमाएंगी। इसी हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। Ladies and gentlemen, अमेरिका में न्यू ईयर का नॉन स्टॉप जश्न। कैलिफोर्निया की सड़कों पर रंगारंग परेड ने रंग जमाए तो 7 लाख से जायद शहरी उमड़ आए। कई बरसों बाद डिज्नी का फ्लोट भी शामिल हुआ। फनकार झूमते गाते और खुशियां बांटते रहे। 146 नॉट आउट। इंडोनेशिया में मुअम्मर तरीन शख्स की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। अजीजो अकारिब ने केक काटा। 1870 में जन्म लिया। 10 बहन भाई थे जिनमें से अब कोई दुनिया में नहीं रहा। तस्वीर चाय वाले को वहां ले गई जिसका कभी तसव्वुर भी ना किया। नीली आंखों वाले पुरकशिश अरशद खान के साथ अब लोग चाय पीना चाहते हैं। नई वीडियो भी देखते ही देखते सुपर हिट हो गई। नई म्यूजिक एल्बम भी देखते ही देखते सुपर हिट। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें। नया साल, नया बेंच और नए सबूतों का दावा। पानामा केस कल फिर कटहरे में होगा। तहरीक इंसाफ ने मुबैना सबूतों के मजीद 40 सफात अदालत में जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत से पहले ही आज गर्मा गर्म बहस हुई। आपको बता चले कि इमरान खान और हुकूमती टीम ने दलाइल के अंबार लगा दिए। तहरीक इंसाफ ने मुबैना सबूतों के मजीद 40 सफात अदालत में जमा करा दिए हैं। समाअत से पहले ही गर्मा गर्म बहस। इमरान खान और हुकूमती टीम ने दलाइल के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज, निल्सन और नेस्कोल की असल मालिक हैं, ऐसा कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने। पानामा से मुतालिक नई दस्तावेजात सामने ले आए हैं इमरान खान और कहा कि मेफेयर फ्लैट्स की कीमत 4 अरब रुपए थी। मरियम नवाज शरीफ बेनिफिशरी ओनर थी नीलसन और नेस्कोल की, जो कि वो मेफेयर की अपार्टमेंट्स की मलकियत उनकी है। 2006 में मेफेयर के 4 अपार्टमेंट्स का क्या कीमत थी? 4 अरब रुपया। किधर से आया मरियम नवाज के पास 4 अरब रुपया?
अगर ये कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आईसीआईजे को सू करें इंग्लैंड के अंदर। मैं तो समझ रहा हूं कि ये 2 हफ्ते के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। जो भी बेंच फैसला करेगा उसका फैसला हम कबूल करेंगे। इसका मतलब नवाज शरीफ ने भी झूठ बोला, इसका मतलब असेंबली में भी झूठ बोला, नेशन को एड्रेस में भी झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला। तो इससे बड़ा तो उनको तो फौरी तौर पे इनको अदालत में ले जाना चाहिए। ये साबित हो गया है कि कतरी का लेटर फ्रॉड था। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक फ्रॉडलेंट, एक फॉर्ज करके एक डॉक्यूमेंट दी है। झूठ है ये। बल्कि कतरी शहजादे के ऊपर केस करना चाहिए कि हमारी उसने अदालत में आके झूठ बोला है। उसको तो सजा देनी चाहिए, बल्कि उसको जेल में डालना चाहिए कतरी शहजादे को। तहरीक इंसाफ के रहनुमान जहांगीर तरीन ने शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनीज और लंदन फ्लैट्स की तफसीलात पेश कर दी। कहते हैं ऑफशोर कंपनीज की मालिकन सिर्फ मरियम नवाज हैं। तफसील बता रहे हैं इस्लामाबाद से सुहेल चौधरी। पनामा केस में तहरीके इंसाफ नए शवाहिद ले आई और मीडिया के सामने भी रख दिए। 2004 में जो तब्दीली हुई उसकी मरियम सफदर तस्दीक कर रही है। यानी 2004 में भी नेस्कॉल की यही मालिक थी, कतरी नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर तरीन ने बताया कतरी शहजादे का खत और दूसरी दस्तावेजात झूठी कहानियां हैं। इन्होंने खत खुद बनाए हैं, इन्होंने कवर अप करने के लिए बनाए हैं, और ये इन तमाम डॉक्यूमेंट से आज साबित हो जाता है कि ये 2004, 5, 6 हर वक्त मरियम सफदर ही इसकी बेनिफिशियल ओनर है, यानी कि असली मालिक। जहांगीर तरीन ने कहा कि शरीफ खानदान की जानिब से पेश की गई ट्रस्ट डीड भी झूठी है। इन दस्तावेजात को FBI भी तस्लीम कर चुका है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी की गई तो जवाब देने के लिए दानियाल अजीज और मोहम्मद जुबैर मैदान में आए। हुकूमती टीम ने इमरान खान को यू टर्न मास्टर करार देते हुए तमाम दस्तावेजात झूठ का पलिंदा करार दे दिया। दानियाल अजीज बोले, लंदन जाने के बाद नई ड्रामेबाजियां हो रही हैं। समाअत से एक रोज पहले न्यूज कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के मुतरादिफ है। आज इमरान खान साहब ने ये पेपर्स रिलीज किए, फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इंस्टीट्यूशंस को प्रेशर में रखा जाए। तो भाई अगर आपके पास कोई केस है तो वो आप अंदर लेके चले जाए। तो मिनर्वा है, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, ये वो लेटर है। ये डॉक्यूमेंट कहते हैं मैं मिनर्वा का हूं, गार्डियन में आता है 5 तारीख को, वो ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद अब मिनर्वा कहता है ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है। इसके लिए हमें अब नए पकौड़े तलने पड़ेंगे। ये जो कागज आए हैं आज, इसके लिए हमें अच्छे भले जाके बेसन ला करके प्याज काट के अच्छी मेहनत करनी, फिर ये जाके कागज जो है ना इस्तेमाल में आने सही। झूठ का पलंदा है ये, यू टर्न के मास्टर है। एक जमात बिल्कुल ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी है, ये डेस्परेट हो चुके हैं, बुखला चुके हैं। ये इनका आखिरी हरबा है, इलेक्शन ये जीत नहीं सकते। और ये सिर्फ अदारों को, इनके पास वो जो 5-10 हजार का एक वो लॉकडाउन और इस तरह की धमकियां और वो जो काला शहद और जो कुछ ये करते हैं, फिर आपको पता अच्छी तरह, वो उस किस्म की इनके पास अब रंगबाजी रह गई है। इनको सीरियसली जमात के तौर पर भी कोई नहीं ले रहा। नया साल, नया बेंच और नए वकला। कल से पनामा की गूंज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनाई देगी। वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके बच्चों ने पूरी लीगल टीम तब्दील कर दी है। वजीर आजम नवाज शरीफ की पैरवी सलमान बट की बजाय अब मखदूम अली खान करेंगे, जबकि हसन और हुसैन नवाज का केस एडवोकेट सलमान अकरम राजा के सुपुर्द कर दिया गया है। और जहां तक बात है मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की, तो इनकी कानूनी जंग अब एडवोकेट शाहिद हामिद लड़ेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत तो कल शुरू होगी, लेकिन सियासतदानों ने एक बार फिर मीडिया पर अपनी अदालत पहले ही लगा ली है। पहले इमरान खान ने नए सबूत के साथ अपना फैसला सुनाया, फिर हुकूमती टीम ने दलाइल देकर सबूतों को रद्द कर दिया। है कि मरियम नवाज थी। झूठ का पलंदा है, ये यू टर्न के मास्टर हैं। साल बदल गया, बेंच बदल गया, हत्ता के वकील भी बदल गए, लेकिन पनामा पर हंगामा खड़ा करने वाले सियासतदान ना बदले। पिछले साल की तरह नए साल में भी पनामा केस अदालत में कम और मीडिया पर ज्यादा लड़ा जा रहा है। पनामा केस की नए सिरे से समाअत से एक दिन पहले इमरान खान अपनी टीम के साथ मीडिया पर आए और नए सबूत पेश करने का दावा कर डाला। यही नहीं, खान साहब ने तो फैसले की डेडलाइन भी दे डाली। मैं तो समझ रहा हूं कि ये 2 हफ्ते के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। जैसे ही इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, हुकूमती टीम मीडिया स्क्रीन्स पर नमूदार हुई और पीटीआई के तमाम सबूतों का बेरहमी से पोस्टमार्टम कर डाला। जहांगीर तरीन, हाजी खान नौकर के कारोबार करने वाले अरबों रुपए वाले, ये देखो, ये तुम कौम को बेच रहे हो, ये तुम्हारी असलियत है। ये काला धब्बा आज तुम्हारे मुंह पे है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। तुम बच्चों को वर्गलाते हो, तुम अदारों को तबाह कर रहे हो। पनामा केस की पिछली तमाम समातों के बाद भी यही रवायत रही, जब भी सियासी हरीफ सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए तो मीडिया के सामने अपनी अपनी कामयाबी के दावे करते रहे। सियासी रहनुमाओं का ये रवैया वुकला की समझ से भी बालातर है। पार्टीज आर बाउंड टू प्रोड्यूस देयर एविडेंस बिफोर द कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सब जुडिस मैटर है, उसूली तौर पर तो सब जुडिस मैटर में कोई हतमी राय कायम करनी ही नहीं चाहिए किसी भी पार्टी की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून, पनामा केस दोनों की बका का मसला बन चुका है और दोनों जमातों में खुली जंग छिड़ी हुई है। शायद दोनों फरीक जंग में सब जायज के मकूले पर अमल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस तो सड़कों पर पीपल्स पार्टी होगी। पीपल्स पार्टी ने जनवरी में ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। खुर्शीद शाह पार्लियामेंट के बाहर बोले तो जावेद हाशमी को भी तनकीदी घेरे में ले लिया। बोले, इतना अरसा खामोश क्यों रहे? इमरान खान अपनी छतरी लेकर घूमे, हम सारी जमातों को लेकर अपनी छतरी में घूमेंगे। चलने जा रही है हुकूमत के खिलाफ। तहरीक तो जब हम बाहर निकलेंगे, जलसे करेंगे तो ये तहरीक होती है ना। कब तक मुमकिन है बाहर? ये तो अभी मैं समझता हूँ जनवरी में हम शुरू कर रहे हैं। जनवरी में तहरीक शुरू कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार होने वाली कमसिन मुलाजमा के वालिदैन ने हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज और उनकी अहलिया से राजीनामा करके केस वापस ले लिया, जबकि अदालत ने बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया। तफसील बता रहे हैं नईम असगर। विफाकी दारुल हुकूमत में एडिशनल सेशन जज के घर काम करने वाली कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद केस का ड्रॉप सीन हो गया। सेशन जज की अहलिया की जमानत मंजूर और राजीनामे के बाद बच्ची के वालिदैन ने केस वापस ले लिया। इससे पहले सोशल मीडिया पर मासूम बच्ची तैयबा पर तशद्दुद की तस्वीर सामने आई तो असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर थाना I9 पुलिस ने हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम और उनकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बच्ची तैयबा का इल्जाम था सेशन जज इसे 2 साल पहले काम काज के लिए घर लाए, इसे तशद्दुद का निशाना बनाते और इसके वालिदैन को डराते रहे। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वाक़े का खुद नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दिया। इस दौरान बच्ची का वालिद होने का दावेदार शख्स मीडिया को अपना मौक़िफ़ भी देता रहा, फिर अचानक गायब हो गया। बच्ची कोर्ट में आई है तो उसने अपने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने पे, मिलने पे जज साहब ने हवाले किया और कोई क्लेमेंट है कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दे सकता है। पेशी के बाद अदालत ने बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया। अदालत ने बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया है। अब देखना यह है कि ये केस अब किस नहज पर जाता है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। तुर्की जाने वाले गुजरांवाला के 4 नौजवानों के अगवा और वहशियाना तशद्दुद की फुटेज एक्सप्रेस न्यूज पर चली तो वजारत दाखिला ने नोटिस ले लिया। FIA भी मुतहरिक हुई। नौजवानों को तुर्की ले जाने का झांसा देकर अगवा करने वालों के साथ ही गुजरांवाला से पकड़े गए। तफसील बता रहे हैं फारूक आरिफ। एक्सप्रेस न्यूज पर चलने वाली नौजवानों पर तशद्दुद की फुटेज ने दिल दहला दिए। हुक्काम हरकत में आ गए और FIA की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमों अफजाल अहमद, उसके भाई सुहेल
और रुकूम वसूल करने वाले लुकमान भट्ट को हिरासत में लेकर मीडिया के सामने पेश कर दिया है। लुकमान भट्ट बेसिकली यहाँ पे फैसिलिटेटर है, अमाउंट रिसीव करता है वसीम भट्ट की। वसीम भट्ट एक एजेंट है नोटोरियस जो कि सेफ हाउस चलाता है टर्की में, जिसकी सेफ हाउस पे ये इनिशियली बंदे गए थे। हुकाम के मुताबिक मुल्जिम अफजाल ने ये गिरोह 13 साल कबल बनाया और हर शहरी को तुर्की ले जाने के लिए 1.5 लाख रुपए वसूल करते थे। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क हुकाम ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। तुर्की जाने वाले ये चारों नौजवान गुजरांवाला के गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अगवाकारों ने 20 लाख रुपए तावान लेने के लिए उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। घर वालों ने बताया कि फोन करने वालों ने रकम देने के लिए पेशावर बुलाया है। पहला वो 20 लाख तो शुरू होए ने, वो तरले मिहनत कर करके इसे गल तू कि असी माड़े बंदे असी नहीं इन्हें दे सकते। 15 लाख ते आए, फिर 10 लाख ते आए, खीर वो 5.5 लाख ते जो ना डॉलर $5,000 मांगते हैं पे फी बंदे बच्चे का। FIA ने मुल्जिम तो गिरफ्तार कर लिए हैं, अब इंतजार है तो चारों पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी का। फारूक आरिफ, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। जी हाँ, दुआएं रंग ले आई हैं, मौसम बदल गया है। अब जिक्र करेंगे सर्द वादियों का, जहां सफेद मोतियों की बरसात शुरू हो गई है। बिल्कुल, बर्फबारी की दिलकश इनिंग्स शुरू होते ही कुदरती नजारों ने मजे करा दिए हैं। मरी, सवात, शांगला, मालम जब और गिलगित बल्तिस्तान जहां नजर दौड़ाएं मस्त माहौल नजर आने लगा है। बर्फ के सफेद सफेद गाले, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों दीर, चित्राल, सवात और शांगला में रात गए बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। बुनीर और हजारा डिवीजन के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। सवात के इलाकों कालाम, मालम जब्बा और म्यांदम में भी बर्फ पड़ रही है। खुसूसन हुसन जो है वो तो ये बारिश और बर्फबारी है, तो अल्लाह के रहमत से अभी शुरू हुई है। इंशाअल्लाह सयाहों ने भी आना छोड़ दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रात गए से जारी है। गिजर की बालाई तहसीलों फंडर, गोप्स और यासीन में बर्फबारी होने से सर्दी बढ़ गई। नशेबी इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। वादी गिजर में यख बस्ता हवाएं भी चल रही हैं। मरी और गलियात में पहाड़ों पर बर्फबारी ने सयाहों की मौज करा दी, जबकि बर्फबारी से कई राब्ता सड़कें बंद हो गईं। दीर, चित्राल, शहरा, लोआरी टॉप पर बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। शिंदूर के मुकाम पर गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के दरमियान जमीनी राब्ता भी कट गया। बर्फ के नजारे तो आपने देख लिए, अब आपको लिए चलते हैं मैदानी इलाकों में जहां बादल खूब बरसे। कई छोटे बड़े शहरों में रिमझिम और बारिश से हर चीज निखरी नजर आने लगी। बूंदाबांदी से भी मौसम हसीन हो गया। शहरी मौसम दिलकश होने पर खुश भी हुए, जबकि मौसम का हाल बताने वालों ने भी अगले चंद रोज अब्रे रहमत बरसने की खुशखबरी सुनाई है। अब्रे रहमत ने अब्र आलूद फिजा को निखार दिया। बारिश बरसने की दुआएं कबूल हुई तो लोगों ने खुशी से मिठाइयां बांटी। घटाएं छाई और बरखा बरसी तो खैबर पख्तूनख्वा में भी तवील खुश्क सर्दी रफू चकर हो गई। पेशावर, नौशहरा, चारसदा और हजारा डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश होने से लोग खुश हो गए। ये तो अल्लाह की बहुत बहुत करम है हम पर कि बारिश शुरू हो चुकी है, और ये अल्लाह करे ये और भी चले, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारी पड़ चुकी है। मुल्क के बालाई इलाकों समेत रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में वक्फे से हल्की बारिश से मौसम ठंडा हो गया। अटक और चकवाल में भी बादल बरसे, जिससे 3 माह से खुश्क साली की वजह से फैलने वाली बीमारियों में कमी और पानी की किल्लत दूर होने की तवक्को है। दूसरी जानिब माहिरीन सेहत कहते हैं हालिया बारिशों से नजला, जुकाम और खांसी ठीक हो जाएगी। जरासीम और बैक्टीरिया और ये वायरस वगैरह जो है वो बारिश की वजह से दब जाते हैं, तो आपको एक फ्रेश, एक खुशगवार किस्म का जो हवा आपको मैसर होता है, जिसका आपके सेहत पर भी बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं।
लाहौर के वासियों ने भी बारिश होने से खुशगवार मौसम का मजा चख ही लिया। सुबह सवेरे लाहौर और उसके करीबी इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई, जिससे दरख्त निखर गए, जबकि मौसम का हाल बताने वालों ने अभी मजीद बारिशों की खुशखबरी सुनाई। गुजरावाला के साथ साथ लाहौर में भी लाइट रेन बूंदाबांदी हुई है और आगे भी ये 2-3 दिन के दौरान बारिश की चांसेस रहेगी, पार्शली क्लाउडी टाइप। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। दुआ और जमील तो मौसम खूब एंजॉय करें, लेकिन कराची के शहरी इस वक्त मजे नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पर 100 रोजा सफाई मुहिम शुरू हुए 34 रोज हो गए, लेकिन कचरा ठिकाने ना लगाया जा सका। कोरंगी 2.5 नंबर में सड़क पर बिखरे कचरे और सीवरेज के पानी ने रिहायशियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। लोग मेयर कराची से इलाके का दौरा करने की अपील कर रहे हैं। तफसीलात सबनाज से। मुल्क का मौशी हब कराची कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। टूटी फूटी और कचरे से भरी सड़कों को साफ करने के लिए सफाई मुहिम का आगाज तो किया गया, लेकिन कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2.5 में सड़क के बीच पड़े कचरे को देखकर लगता है इलाका मुहिम के असरात से महरूम है। मेरी शादी को तकरीबन 16-17 साल हो गए। ये उससे पहले का कचरा है, मेरा बचपन यहाँ गुजरा और जब से कचरा यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी बड़ी बात है कि इसकी वजह से इतने मच्छर, इतने गंदगी बदबू, इतनी गटर वटर सब ऐसे बहते रहते हैं, यहाँ बच्चे खेल नहीं सकते। इलाका मकीनों ने मेयर कराची से इलाके का दौरा करने की दरख्वास्त कर डाली। कहते हैं अब तो मेहमानों को बुलाते हुए भी शर्म आती है। गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से मुड़ के जा रही है, यहाँ पे भी कीचड़ है, वहाँ पे भी कीचड़ है, चारों तरफ तो कीचड़ भरा हुआ। भाई यहाँ इतना कचरा पड़ा हुआ है मेरे भाई, जो भी कोई रिक्शा भी लेकर आता है तो वो आपसी चला जाता है। मेयर कराची के 100 रोजा सफाई मुहिम के 34 रोज गुजर जाने के बावजूद कराची में सफाई की सूरत हाल अबतर है। अलबत्ता पहले से साफ सुथरे इलाके मजीद साफ जरूर दिखाई दे रहे हैं। कचरे और गंदगी की गिलाजत से परेशान शहरी कहते हैं कि बल्दियाती इदारों की गफलत, अदम दिलचस्पी के बाइस शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। सबनाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुल्क की सलामती के मामले पर बड़ों की बैठक, आर्मी चीफ शरीक हुए। वजीर आजम कहते हैं सी पैक पूरे खित्ते के लिए मुफीद है। इस्लामाबाद में मुलाजमा तशद्दुद केस का ड्रॉप सीन, वालिदैन ने राजीनामा करके केस वापस ले लिया, अदालत ने बच्ची हवाले कर दी। और कराची कचरा सफाई मुहिम के 34 रोज गुजर गए, सूरत हाल में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, हुकूमत खामोश।